हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, यानी कि नोबेल प्राइज इन अर्थशास्त्र। दिस इज द मोस्ट यूनिक फॉर्म ऑफ नोबेल प्राइज। इसीलिए इसके साथ जुड़े हुए सारे फैक्ट्स को याद रखना, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि एक्सट्रीमली डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से। सो दैट इज वाई लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग येट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ये अकेला वो पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1901 में नहीं हुई थी, बल्कि काफी बाद में की गई थी। क्यों? क्योंकि ये अकेला वो नोबेल पुरस्कार है जिसको कि अल्फ्रेड नोबेल, जो कि नोबेल प्राइज के फाउंडर थे, उन्होंने अपनी वसीहत में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इट वॉज नॉट क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द provisions mentioned in the will of Alfred Nobel. In fact, it was added much later on. तो चल के देखते हैं कि क्या है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। द एस्टीम्ड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी कि जाना माना और प्रसिद्ध नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स कैटेगरी में एक ऐसा अवार्ड है जो हर साल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका योगदान इकोनॉमिक्स की फील्ड में, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत सराहनीय है। अब नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को एक और नाम से बुलाया जाता है, जो है द स्विर्गीज रिक्सबैंक प्राइज। क्यों? क्योंकि ये बनाया गया था अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक। अब स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने ही इस प्राइज की शुरुआत की थी इन द ईयर 1968 बाय गिविंग अ हेवी अमाउंट ऑफ मनी टू द नोबेल फाउंडेशन। स्वीडन का सेंट्रल बैंक ये चाहता था कि नोबेल प्राइज को इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में भी दिया जाए, जस्ट लाइक अदर कैटेगरीज, एंड दैट इज व्हाई स्वीडन के सेंट्रल बैंक के नाम के ऊपर ही इस अवार्ड का नाम भी रखा गया है, यानी कि स्वेरिजेस रिक्सबैंक अवार्ड, जिसको कि हम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के जितने भी अफेयर्स होते हैं, इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल इश्यूज, वो सब मैनेज करता है द नोबेल फाउंडेशन। Now, what is the selection process of this award? क्या है चयन प्रक्रिया नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की? तो हर साल किसको मिलेगा ये अवार्ड, इसका डिसीजन जो इंस्टीट्यूट लेता है, इसका डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन लेता है, वो होती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। इट इज द सेम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज देती है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गिव्स द प्राइज इन इकोनॉमिक्स कैटेगरी एज वेल। और हर साल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस एक इकोनॉमिक्स प्राइज कमिटी का निर्माण करती है। जैसे कि हर नोबेल प्राइज के लिए एक सेपरेट नोबेल कमिटी होती है, उसी प्रकार से नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के लिए भी एक स्पेशल कमिटी है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स प्राइज कमिटी। इस कमिटी में टोटल 5 सदस्य होते हैं, टोटल 5 मेंबर्स आर देयर। और इस कमिटी का काम होता है विश्व भर में जाने माने और वेल नोन प्रोफेसर्स को, साइंटिस्ट्स को, रिसर्चर्स को, पूर्व नोबेल प्राइज विजेताओं को नॉमिनेशंस के लिए रिक्वेस्ट भेजना। उनसे कहा जाता है कि आप योग्य और सूटेबल कैंडिडेट्स का नाम हमें नॉमिनेट कीजिए। एक बार जब सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं नोबेल कमिटी के पास, यानी कि इकोनॉमिक्स प्राइज कमिटी के बाद, तो इकोनॉमिक्स प्राइज कमिटी के 5 सदस्य मिलकर शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि इतने सारे नॉमिनेशंस में से सबसे ज्यादा उचित नॉमिनेशन, सबसे ज्यादा योग्य नॉमिनेशंस कौन है। Once they decide the final names, it goes for the consideration of the Royal Swedish Academy of the Sciences. और लास्ट में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ही डिसाइड करती है कि कौन होंगे फाइनल विनर्स ऑफ अ ईयर, कौन होंगे किसी गिवन साल के फाइनल नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के विजेता। This is the entire process of the Nobel Prize in Economics selection. अब ये भी एक प्रोविजन है कि किसी भी गिवन ईयर में 3 से ज्यादा व्यक्तियों को ये प्राइज नहीं दिया जा सकता। Only 3 laureates can win the award in one particular year. अब नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ते हैं। और 1969, यानी कि वो वर्ष जब पहली बार नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज दिया गया था, तब से लेके इस वर्ष तक, यानी कि 2020 तक, अब तक टोटल 52 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं इन द इकोनॉमिक साइंसेस, और ये टोटल 86 लोगों को दिए जा चुके हैं। दिस इज अ वेरी क्रूशियल फैक्ट टू रिमेंबर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम की किस साल शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की, तो वो था 1969 का वर्ष। और आज तक, right from 1969 to 2020, a total number of 86 people have won the award, and the award has been given a total of 52 number of times. Next and the most important fact is कि
हर साल नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स भी बाकी नोबेल प्राइजेस की तरह ही 10 दिसंबर को प्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के निधन की एनिवर्सरी होती है. दैट इज व्हाई इट इज रिमेंबर्ड इन द फॉर्म ऑफ द नोबेल प्राइज प्रेजेंटेशन अवार्ड सेरेमनी. और ये हर साल स्टॉकहोम में होती है, जो कि स्वीडन देश की राजधानी है. अब अगला फैक्ट ये है कि पहले विजेता कौन थे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के. तो पहले विजेता थे एक नॉर्वेजियन, यानी कि नॉर्वे देश से बिलोंग करने वाले इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम है रैगनर फ्रिश. अब रैगनर फ्रिश को अवार्ड मिला था उनके बहुत ही क्रूशल आप कह सकते हैं थ्योरी के लिए, जो कि थी इन द डिसिप्लिन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. उन्होंने इकोनोमेट्रिक्स के डिसिप्लिन की शुरुआत की थी, विच इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ मिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. जब भी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करती है अपनी रिसर्च के लिए, तो वो बन जाता है इकोनोमेट्रिक्स. और इस इंटरेस्टिंग, इस वाइटल इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन की शुरुआत की थी रैगनर फ्रिश ने, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फर्स्ट टाइम इन 1969. इन्होंने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, और वो ये है कि इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि आप जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से मतलब है बिगर इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी और बिगर इकोनॉमिक इश्यूज एट अ मोर लार्ज लेवल. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है यूनिट स्टडी, यानी कि छोटे इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना विद इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इसकी भी शुरुआत इन्होंने ही की थी, एंड दैट इज व्हाई ही सच अ सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरेट. अगले नोबेल लॉरेट जिनको पहला इकोनॉमिक्स पुरस्कार मिला था, जिन्होंने इस पुरस्कार को रैगनर फ्रिश के साथ शेयर किया था, उनका नाम है जैन टिनबर्जन. अब जैन टिनबर्जन इसलिए इस नोबेल प्राइज के हकदार बनी क्योंकि इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स क्रिएट किए थे. इस वजह से इनको भी ये पुरस्कार दिया गया. Next important fact is that who was the first woman recipient of the Nobel Economics Prize, and she is no other than Elinor Ostrom. Now Elinor Ostrom को प्राइज मिला था 2009 में. क्यों? क्योंकि इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस. इन्होंने बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च करके एनालाइज किया है इकोनॉमिक गवर्नेंस को, और इनका ये भी मानना है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लैंड, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि वाटर बॉडीज, इनको सबसे अच्छी तरीके से मैनेज ना ही गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही प्राइवेट कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, बल्कि लोग, कम्युनिटी खुद कर सकती है, बिकॉज दीज आर कम्युनिटी प्रॉपर्टीज. तो ये बहुत ही ज्यादा इनकी इंटरेस्टिंग एक आप कह सकते हैं खोज थी, थ्योरी थी, जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन 2009. दूसरी महिला विजेता है जो नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज की, वो है एस्थर ड्यूफ्लो. एस्थर ड्यूफ्लो एक जाना माना नाम है, क्योंकि 2019 में इन्होंने प्राइज जीता था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स कैटेगरी में इनको प्राइज मिला था. क्यों मिला था? बिकॉज ऑफ हर एक्सटेंसिव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी. किस प्रकार से ग्लोबल पॉवर्टी को ठीक किया जाए, कैसे अपने नए नए मॉडल्स क्रिएट करके ग्लोबल पॉवर्टीज को इम्प्रूव किया जाए, इस पे इनकी एक्सटेंसिव रिसर्च है. बहुत ज्यादा फील्ड रिसर्च की है इन्होंने इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज अफ्रीका एंड इंडिया ऑल्सो, एंड दैट इज वाई शी गॉट द अवार्ड फॉर नोबेल इन इकोनॉमिक्स, एंड शी इज ऑल्सो द यंगेस्ट पर्सन टू गेट the Nobel Prize in Economics at the age of 46 years. तो ये तीनों फैक्ट जानने जरूरी हैं about Esther Duflo, that she is the second woman to receive the Nobel Prize in Economics. She is the youngest person to receive the Nobel Prize in Economics. She has received the Nobel Prize in Economics for her extensive and commendable work in the field of alleviating global poverty, यानी कि ग्लोबल जो गरीबी है, जो बहुत ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उस पर इनकी रिसर्च है, और किस प्रकार से सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, इसके लिए इन्होंने अपने मॉडल्स और थ्योरम्स डेवलप किए. अब चल के देखते हैं कौन से हैं वो देश विच आर द कंट्रीज हु हैव रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस इन इकोनॉमिक्स कैटेगरी. एंड दीज कंट्रीज आर, जैसा कि हम जानते हैं, पहली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज द यूएस, क्योंकि सारे क्षेत्रों में यूएस इज द लीडिंग कंट्री टू गेट द नोबेल प्राइज, इसलिए याद करना भी बहुत आसान है दैट यूएस इज द लीडिंग कंट्री व्हेन इट कम्स टू द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, विद अ टोटल ऑफ 57 अवार्ड्स. Second country to have won the maximum awards in Nobel Economics is United Kingdom, यानी कि ब्रिटेन को मिले हैं, और टोटल अवार्ड्स हैं 9. थर्ड कंट्री है फ्रांस विद अ टोटल ऑफ 4 अवार्ड्स. फोर्थ है कनाडा विद अ टोटल ऑफ 3 अवार्ड्स, एंड कनाडा के साथ नॉर्वे इज ऑल्सो अ कंट्री विच हैज टोटल 3 अवार्ड्स, यानी कि बोथ दीज कंट्रीज कम नेक्स्ट आफ्टर यूएस, यूके एंड फ्रांस. ये कहने के बाद चल के देखते हैं आगे कि कौन है इंडियन ओरिजिन के नोबेल लॉरेट्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये है नन अदर देन अमर्त्य सेन, अ वेरी फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट, जिनको कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1998 में.
क्योंकि इनका बहुत ज्यादा कमेंडेबल काम है इन द क्षेत्र ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनके काम के लिए इनको अवार्ड दिया गया था, जो कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, और इनके द्वारा लिखी हुई कई पुस्तकें भी हैं, कई बुक्स भी हैं इन द सेम फील्ड ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। द नेक्स्ट इंडियन विनर ऑफ द इकोनॉमिक्स नोबेल इज अभिजीत बैनर्जी, जो कि 2019 के विजेता थे, जो कि एस्थर ड्यूफ्लो के हस्बैंड भी हैं, जिन्होंने उनके साथ पुरस्कार को शेयर भी किया था। एंड हिज रिसर्च इज ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, यानी कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके किस प्रकार से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे गरीबी को कम किया जा सकता है, उस पे ही इनकी रिसर्च थी। नाउ चल के देखते हैं 2020 के इकोनॉमिक्स प्राइज के लॉरेट्स कौन है 2020 के इकोनॉमिक्स नोबेल विजेता। और पहला नाम है पॉल मिलग्रोम का, एंड पॉल मिलग्रोम इज एन अमेरिकन, वेरी फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, जो कि प्रोफेसर भी हैं एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द यूएस, और इनको अवार्ड मिला है ऑन हिज ऑक्शन थ्योरी। इनके साथ प्राइज शेयर किया है एक और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने, जो खुद भी बहुत पॉपुलर हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। ही वाज आल्सो अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द यूएस। अब देखते हैं किस वजह से इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला, क्या था इनका चीफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका इन द फील्ड ऑफ ऑक्शन फॉर्मेट्स। इन्होंने ऑक्शन थ्योरी की स्टडी करी, ऑक्शन थ्योरी में इंप्रूवमेंट्स या कि चेंजेस किए, उसको मॉडर्नाइज किया और ज्यादा उसको आप कह सकते हैं डिटेल्ड और बेटर बनाया। और उसके बाद इन्होंने इन्वेंशन किया है नए नए तरीके के ऑक्शन फॉर्मेट्स का, यानी कि ऑक्शन जो कि काफी टाइम से चली आ रही एक प्रैक्टिस है, जब किसी भी सेलर को भी अपना कोई सामान बेचना होता है, जैसे कि घर, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, एनीथिंग, जिसका सही प्राइस उसको नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो वो उसको ऑक्शन कर देते हैं, यानी कि उसकी नीलामी कर देते हैं। जब कई सारे बिडर्स आके अपना प्राइस कोट करते हैं और बेस्ट बिडर को वो चीज बेच दी जाती है एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द विनर एंड द सेलर। लेकिन हमारे दोनों नोबेल विजेता इकोनॉमिस्ट जो हैं इस वर्ष के, उन्होंने ये पाया कि किस प्रकार से ऑक्शंस का यूज जो है, किस प्रकार से नीलामी के प्रोसेस का यूज अननोन और नई नई चीजों को बेचने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज। इसके मैनेजमेंट के लिए, इसकी आप कह सकते हैं इसको सेल करने के लिए, अगर गवर्नमेंट चाहे कि ये इसको कॉर्पोरेटाइज करे, प्राइवेटाइज करे, तो किस प्रकार से इसको बेचा जा सकता है। तो इसके लिए भी ऑक्शंस का यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा स्टेप रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल स्टेप रहेगा, ये कहा है इस साल के विजेताओं ने। ऑल्सो इनका ये भी मानना है कि सिक्योरिटी, मिनरल्स, एनर्जी, ये भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ये भी कुछ ऐसे कह सकते हैं वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जिसको कि बेचा जा सकता है बाय द यूज ऑफ ऑक्शन सिस्टम। अब इन्होंने प्रपोज किया था एक मॉडल इन 1994 कि किस प्रकार से रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑक्शंस यानी कि नीलामी के रूप में बेचा जा सकता है, और यही यूएस गवर्नमेंट ने किया भी। यूएस अथॉरिटीज ने रेडियो फ्रीक्वेंसीज की नीलामी करी, उनको ऑक्शंस फॉर्मेट के हिसाब से बेचा, और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स उनको मिले। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। इसके बाद से कई देशों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया है। मेनी मोर कंट्रीज हैव कम फॉरवर्ड एंड स्टार्टेड यूजिंग द ऑक्शन मेथोडोलॉजी फॉर सेलिंग मेनी न्यू टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं, सर्विसेज, ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। एंड दैट इज व्हाई दिस डिस्कवरी इज ग्राउंड ब्रेकिंग। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर वेरियस बायर्स एंड सेलर्स एंड टैक्स पेयर्स अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इट गिव्स देम मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड इट इज अ न्यू, कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर सेलिंग द थिंग्स विच अदरवाइज नेवर हैड अ प्रॉपर प्रोसीजर टू बी सोल्ड ऑफ इन द मार्केट। सो ये कहते हुए हम ये समझ चुके हैं कि किस लिए और किस कंट्रीब्यूशन के लिए इस साल के नोबेल विजेताओं को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्राइज दिया गया। एंड इंडीड इट इज अ वेरी क्रूशियल डेवलपमेंट। इससे जुड़े सारे फैक्ट्स को हम याद रखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। थैंक